हाँ बोलिए बोलिए। मैं साफ साफ कह रहा हूं। मैंने कहा यूसीसी का, देखिए आप डाइवर्ट मत कीजिए। डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैंने तो वही चलाया जो उन्होंने बोला। मैं कह रहा हूं डाइवर्ट आपने करा। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं गोवा के अंदर से हटाइए आप यूसीसी। क्या बात है, अगर बेटा पैदा नहीं होगा दूसरी शादी कर लेंगे आप? अरे भैया अनुराग देखिए, ऐसा होता है कि ट्रेन का डिब्बा जब पहले चलता है तो वो पहली पट्टी के बाद भी जब डिरेल हो जाता है, एग्जैक्टली स्थिति आपकी वही है। अब आप शांत होइए, अब आप शांत होइए। बेटियां बैठी हैं, लोग बैठे, बताइए क्या, आप बताइए आप लोग, क्या अगर बेटा पैदा नहीं होगा तो दूसरी शादी करने का राइट है क्या? आप बताइए ना आप लोग। आपने ऑडियंस से पूछा था सवाल, बेटी 4 शादी करने का राइट है क्या? कोई नहीं। किसने कहा? किसने कहा? अब सुधांशु की बारी, सर आप मसौदा एक सेकंड मसौदा, इन्हें मसौदा तैयार करा हुआ मिल गया। बेचारे उलेमा के खिलाफ कैसे बोल दें? अब ये विचारों की स्थिति ये है, तो इनको आके गोवा चिल्लाना ही है। पहला अनुराग आपको अभी तक पिछले यहाँ तो आपने बोलकर रखा बेटा हो बेटी तो 4 कर लेंगे, 2 नहीं 4। गोवा में ये तरीका नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। सुधांशु चुप रहिए। अनुराग आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु त्रिवेदी अब आपकी बारी। एक सेकंड। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बोला, बर्क साहब ने, वो आपने सुना। सलमान खुर्शीद ने जो बोला वो आपने सुना। क्या आपको लगता है आपकी मंशा भी थोड़ी शक वाली है, इसीलिए आप पे विश्वास नहीं कर पा रहा कोई? देखिए, हमारी मंशा बहुत साफ है। क्या है मंशा? स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद बहुत से ऐसे ब्रिटिश की गुलामी की मानसिकता के विरासत के बहुत सी चीजें रह गई थी जिन्हें समाप्त करना जरूरी है। और मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में जब यह विषय आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है इस बात का कि पूरे देश में एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने याद दिलाया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रिटिश कब लाए? 1939 में। यानी कब यह बात हो रही? 48 की। उन्होंने कहा केवल 10 साल पहले पूरे भारत के सारे मुसलमान, यहां तक कि वो इलाके जो अब पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सब कॉमन लॉ से गवर्न होते थे। तो यह क्यों नहीं हो सकता? तो यह फूट डालो राज करो की नीति की औपनिवेशिक विरासत को अभी तक लोग ढो रहे हैं और एकात्मता नहीं लाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, हम जानते क्यों लाना चाह रहे हैं। एक पुरानी पंक्ति थी कविता की कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसी की आगे की लाइन है ना, संयम व्यवस्था ना एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। इसीलिए प्रजातंत्र की धार उतरी गगन पे मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। तो अब मोदी जी के नेतृत्व में प्रजातंत्र की वह धार, वो सबके वो मुक्ति का सूर्य, उसका उजाला क्यों नहीं मुस्लिम बेटियों के पास धार्मिक नहीं है? मैं बोल रहा हूं आपका एजेंडा धार्मिक नहीं है। 10 सेकंड लाइन और कह दूं। जी 10 सेकंड। देश में अनुराग शांत रहिए, आपका टर्न हो चुका है। 10 सेकंड। जी, समानता की बात में सांप्रदायिकता नजर आती है और संप्रदाय सापेक्ष नियम में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कलीमुल हफीज साहब, एक बड़ा मूल सवाल है, इसमें धार्मिक एजेंडा क्यों दिखाई देता है? क्या आपको लगता नहीं है कि इसको संवैधानिक दायरे में देखना चाहिए? आप सोचिए, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एनसीपी का उतना बड़ा सिद्धांतिक सपोर्ट नहीं है, लेकिन जेडीयू और आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि सिद्धांतिक सपोर्ट है हमारा यूसीसी को लेकर। क्या करिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यूसीसी के बहाने मुसलमानों को निशाना बनाकर, असल निशाना उसका कुछ और है। मिसाल के तौर पर इनकी अपनी सहयोगी पार्टी है नागालैंड में, एनडीपीपी, उसके अध्यक्ष ने ये कहा, जो चैंगवांग क्योंग है, कि हमें ये मंजूर नहीं है। इनकी एक और सहयोगी पार्टी है अकाली दल, उसने भी बाकायदा स्टेटमेंट देकर कहा कि इस यूसीसी के बहाने से अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो सीमित कर दिए जाएंगे, उन पर डाका डाला जाएगा। इसके अलावा नागालैंड बैप्टिस्ट ट्रस्ट एसोसिएशन, नागालैंड ट्राइबल काउंसिल, उसके अलावा खासी हिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल ने 24 जून को बाकायदा प्रस्ताव पर कर ये कहा। तीसरी बात, मिजोरम ने अपनी विधानसभा में फरवरी में ही ये प्रस्ताव पास करा कि इसके खिलाफ रहेंगे। और चौथी बात, झारखंड के 30 आदिवासी संगठनों ने आदिवासी समन्वय समिति बनाकर बाकायदा इनके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। 5 जुलाई को वो जो देव कुमार धर उसके हेड हैं, उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू दिया कि हम 5 जुलाई को गवर्नर के खिलाफ खड़े होंगे। आपने लगभग मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड सर, सवाल काउंटर सवाल है, अधिकार है ना काउंटर सवाल। पहले पूरी बात में करना। नहीं, एक सेकंड, काउंटर सवाल बिल्कुल आप पूरी बात, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, आप ही के पास आ रहा हूं।
आप ये सब बातें कह रहे हैं, अगर बीजेपी के समर्थक बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी उनसे निपटेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्यों धार्मिक एजेंडा क्या दिखाई देता है? क्या जेडीयू और आम आदमी पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा धार्मिक एजेंडा? देखिए, आपने एक भी प्रोग्राम किया कि किसी आदिवासी इसका विरोध कर रहा है? आपने कितने प्रोग्राम कर लिए कि मुसलमान विरोध कर रहे हैं? सारी बाइट मुसलमानों को दिखा रहे हो आप, तो एक भी आदिवासी की दिखाई, क्योंकि आप भी उनके एजेंडे को सपोर्ट कर रहे हो। जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, ये पूरे देश जेडीयू और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हो? इसे हिंदू मुस्लिम करके दिखा रहे हो? सच्चाई ये देश में होता है। ये आपके मौलवी मौलाना बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, आपने आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, तो कोई क्या करेगा? देखिए, वो प्राइवेट लोग हैं। मैंने जो बात कही है, आप अच्छा आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी के बीजेपी के एजेंडे में फंसी हुई है। बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी का सपोर्ट करेगी तो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। और क्या बात है? कोई भी पार्टी हो, और एनसीपी, देखिए ये यूसीसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कोई भी सरकार यूसीसी को बिना अल्पसंख्यकों को बनाए हुए लाएगी, ऑडियंस के पास आऊंगा, पागल गवर्नमेंट कहलाएगी, मेड गवर्नमेंट कहलाएगी। बताइए कहां लिखा? ये भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने लास्ट स्पीच में कहा। ओके, प्रियंका कक्कड़, आप समर्थन में आप सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, 40 सेकंड। ओके मैडम, देखिए, हमारा ये बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि आर्टिकल 44 संविधान का कहता है कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए और देश को उस तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए हम सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल इस 44 आर्टिकल के साथ खड़े हैं। दूसरी चीज पर हमने ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ये बहुत जरूरी है कि इतनी कम्युनिटीज हैं देश में, जनता का आप व्यू तो ले ही रहे हैं, साथ में मुस्लिम, चाहे वो बुद्धिस्ट लॉज के ऊपर हो, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉज के ऊपर हो, इन सब की एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए, हिंदू पर्सनल लॉ की एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। सबका व्यू लेकर फिर इंप्लीमेंट करना चाहिए। फार्म लॉज की तरह थोप नहीं देना है डिक्टेटोरियल स्टाइल में, क्योंकि फिर बड़ा रेपकड़। लेकिन आपको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है लगातार। कोई बात नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन कर रहे हैं, इनका चलता रहता है। अभी आज कांग्रेस में भी फूट पड़ गई है, कांग्रेस कह रही है, उनके हिमाचल वाले कह रहे हैं कि समर्थन करना है, तो अब कांग्रेस की हिमाचल वाली बी टीम हो गई है। तो छोड़िए, मेरा एक सिंपल सा कहना है कि देखिए इसका रेपकड़, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने कहा अब जो ये कांग्रेस तो वही कहेगी जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहेंगे। इसको क्वेश्चन से क्वेश्चन ही एक, मतलब मैं सुधांशु जी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये अच्छे से इसको आर्टिकुलेट करके बताएंगे कि जो यूसीसी गोवा का है उसमें ये प्रोविजन है कि एक हिंदू आदमी 2 शादियां कर सकता है अगर महिला को बेटा अपना। जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोला उससे सहमत हैं आप? नहीं, आप मत घुमाइए ना। गोवा में इनकी सरकार है तो ये यूसीसी मॉडल कहता है। ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड वाला यूसीसी ब्लूप्रिंट होगा जो अभी तक जारी नहीं हुआ, इसलिए चर्चा मुश्किल है। पर उस ब्लूप्रिंट की भी एक बात लीक हुई है और उसमें यह है कि महिला, अगर मर्द और पुरुष में लड़ाई हो जाए, डिवोर्स की स्थिति हो जाए, तो जो बच्चा होगा वो दादा दादी के पास रहेगा, जबकि हिंदू कानून में यह है कि बच्चा मां के पास रहेगा। तो इन बातों पर चर्चा जरूरी है। ये बड़ी बहुत डिटेलिंग की आप बात कर रही हैं। मैं सीधा आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, यूसीसी के विषय के ऊपर आम आदमी पार्टी का सिद्धांतिक समर्थन है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से नहीं सीख रही है या सीखना नहीं चाहती है?